लोकसभा चुनाव में इस बार राजस्थान के 7 विधायकों ने चुनाव लड़ा था, जिनमें से 5 विधायक विधानसभा से सांसद बनने का सफर तय करने जा रहे हैं। इसके चलते राजस्थान विधानसभा की 5 सीटें खाली हो गई हैं, जिस पर संभवतः नवंबर में चुनाव होने की तैयारी है। इसे लेकर सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारियों में जुट चुके हैं। पहली बार बहुजन समाज पार्टी भी उपचुनाव के मैदान में उतरने जा रही है, जिससे मुकाबला त्रिकोणीय और दिलचस्प होने वाला है। इन 5 सीटों पर टिकटों को लेकर अलग अलग तरह के कयास लगाए जाने लगे हैं। हाल ही में राजस्थान उपचुनाव को लेकर भाजपा की बैठक हुई, जिसमें इन 5 विधानसभा सीटों पर चिंतन और मंथन हुआ। कयास लगाया जा रहा है कि बीजेपी इस बार भी किसी ऐसे को टिकट नहीं देगी, बल्कि संगठन में काम करने वाले पुराने चेहरों को तवज्जो दिए जाने की तैयारी है। देवली, उनियारा, खीसवर में पुराने ही प्रत्याशी पर दांव लगा सकती है। इन सीटों पर जातिगत समीकरण को देखते हुए तैयारी चल रही है। टोंक सवाई माधोपुर से सांसद का चुनाव जीते हरीश मीणा के बाद देवली उनियारा विधानसभा सीट खाली हुई, जिस पर भाजपा विजय बैंसला या सौम्या गुर्जर को चुनाव लड़वा सकती है। वहीं कांग्रेस किसी मीणा कैंडिडेट को टिकट दे सकती है। नाम तो सबसे आगे नरेश मीणा का चल रहा है, जिनको लोकसभा में कांग्रेस टिकट नहीं दे पाई थी। उपचुनाव निर्दलीय लड़ने जा रहे थे, लेकिन सचिन पायलट के कहने पर अपना नामांकन वापस कर लिया था। अब उनको उम्मीद है कि कांग्रेस इस बार उनको टिकट दौसा से दे देगी। राजस्थान विधानसभा उपचुनाव की सबसे हॉट सीट माने जाने वाली नागौर से हाल ही में हनुमान बेनीवाल ने लोकसभा चुनाव जीता है। अब बीजेपी खींसवर से रेवत रामडांगा या ज्योति मिर्धा को मैदान में उतार सकती है। वहीं कांग्रेस गठबंधन के तहत रालोपा के नारायण बेनीवाल या कनिका बेनीवाल को टिकट मिल सकता है। दौसा लोकसभा क्षेत्र से मुरारी लाल मीणा हाल ही में चुनाव जीतकर सांसद बने, जिसके बाद दौसा विधानसभा क्षेत्र से नरेश मीणा या गजराट खटाणा, तो वहीं भाजपा शंकर शर्मा या किसी मीणा कैंडिडेट को उतार सकती है। झुंझुनू लोकसभा से कांग्रेस विधायक ब्रिजेंद्र ओला के सांसद बनने के बाद झुंझुनू विधानसभा सीट खाली हुई है। अब इसी विधानसभा सीट से बीजेपी राजेंद्र भांबू, बाबूलाल चौधरी या फिर भाजपा के वरिष्ठ नेता सतीश पुनिया को टिकट दे सकती है। तो वहीं कांग्रेस से एमडी चौपदार प्रत्याशी हो सकते हैं। बांसवाड़ा लोकसभा क्षेत्र से विधायक राजकुमार रोत के सांसद बनने के बाद 84 विधानसभा सीट भी खाली हुई है। इस विधानसभा सीट पर कांग्रेस नेतृत्व वाले इंडिया गठबंधन के साथ बाप पार्टी से कांतिलाल रोत या मोहनलाल रोत, फिर कांग्रेस से ताराचंद भगोरा, तो वहीं बीजेपी से सुशील कटारा को टिकट मिल सकता है। माना जा रहा है कि भाजपा महेंद्रजीत सिंह मालवीय को भी उपचुनाव लड़वा सकती है। राजस्थान उपचुनाव में कांग्रेस पक्ष में हो या विपक्ष में हो, हमेशा मजबूत रही है। ऐसे में इस बार भी इन 5 सीटों पर कांग्रेस खेमा मजबूत नजर आ रहा है। आंकड़ों की बात करें तो पिछले 10 सालों में विधानसभा की 20 और लोकसभा की 2 सीटों पर उपचुनाव हुए। 2 लोकसभा सहित 14 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की है, जबकि भाजपा ने 4, रालोपा ने 1, बीएपी ने 1 सीट जीती है। जिसके बाद यह कहा जा सकता है कि उपचुनावों में बीजेपी के लिए राह आसान नहीं है। कांग्रेस विधानसभा चुनाव भी मजबूती से लड़ी, लोकसभा चुनाव में भी पूरे दमखम के साथ 11 सीटें जीतने में कामयाब रही। वहीं अभी भी कांग्रेस लगातार मजबूत ही दिखाई दे रही है। अब उसी सबको देखते हुए बीजेपी ने अपनी बैठकें अभी से शुरू कर दी हैं। चुनाव होने में अभी भी 4 से 5 महीने का वक्त है, लेकिन उसके पहले जिस तरीके की तैयारियां बीजेपी और कांग्रेस ने शुरू की है, उससे उपचुनाव की लड़ाई आसान नहीं रहने वाली है।